PTI हुकूमत मजीद 6 माह चलती तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। नून लीग के दौर में पाकिस्तान दुनिया की चौथी बड़ी मईशत थी। PTI के 4 साल दौर में नीचे चली गई। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर 16 माह PDM हुकूमत रही। इस दौर में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा कि आम इंतखाबात में शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म बने। अब अल्लाह के फजल से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। मईशत के हवाले से बहुत बेहतरी आई है। 3 साल की कलील मुद्दत में मुआशी आशारियों में बेहतरी लाए हैं। GDP ग्रोथ में नुमाया बेहतरी हुई है। तमाम मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के मुतरफ हैं। मुआशी इस्तेहकाम आ गया। मईशत 47वें से 40वें नंबर पर आ चुकी है। नवाज शरीफ, वफाक और पंजाब हुकूमत की मुसलसल नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। 10 घंटे की जंगबंदी, गजा में इमदादी सामान के ट्रक्स दाखिल। सीज़फायर मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 से रात 8 बजे तक रहेगा। इसराइल अल-मवासी, दीर-उल-बला और गजा सिटी पर हमले नहीं करेगा। जंगबंदी इंसानी मकासद के लिए की गई। दूसरी जानिब अमरीका को गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की उम्मीद। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि सीज़फायर किसी भी दिन हो सकता है। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ जंगबंदी के लिए कोशा है। वो मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। मुआहदे के तहत हमास आधे कैदियों को छोड़ेगा, जिनमें मकतूलीन भी शामिल होंगे। 2 माह की जंगबंदी के अख्ताम पर तमाम यरगमाली रिहा हो जाएंगे। गजा में जो कुछ हो रहा है उसका हल हमास के हथियार डालने और कैदियों की रिहाई में है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मरी में मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। मुल्क की मजबूती सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने खाना इकट्ठे खाया। कायद मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आला पंजाब 2 रोज़ से अपनी रिहाइशगाह छांगला गली में क़याम पज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए ख़ुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत की। मुलाकात में बलोचिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की भी हिदायत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान का दौरा। FC के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। IG मेजर जनरल आबिद मजहर ने ऑफिसर से तारुफ करवाया। मोहसिन नकवी की यादगार शहादत पर हाजिरी। फातिह अखवानी की कहा, फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान नॉर्थ मायनाज फोर्स है। FC बलोचिस्तान नॉर्थ की क़याम में अमन के लिए कुर्बानियाँ अनलिमिट है। फितना हिंदुस्तान के मज़मूम मज़ाहिम नाकाम बनाने में इस फोर्स के ऑफिसर्स और जवानों ने शुजाअत की तारीख रकम की है। ऑफिसर्स और जवानों की पेशा वराना महारत और बहादुरी पर नाज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ CDA हुक्काम की कारकर्दगी से नाखुश। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा और स्टेट मेंबर तलत गोंदल को हटाने का फैसला। 2 साबिक़ चेयरमैन CDA के इंटरव्यूज भी कर लिए गए। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद में नाक़िस तामीराती और बदइंतज़ामी पर शदीद बरहम। सरीना अंडरपास और बिजनेस सहूलत मरकज़ में बेज़ादगियों की रिपोर्ट भी पेश की। LED लाइट्स के बिल सरकारी खजाने से वसूल किए जाने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक डिप्लोमेटिक एनक्लेव में नकासियाब के बायस सफारती अमला को नुकसान पहुंचा। यूरोपीय सफारत खानों ने वज़ीर-ए-आज़म को तहरीरी शिकायत अरसाल की। मानसून का तगड़ा स्पेल मुल्क भर में बरसने को तैयार। कल से 31 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई है। मानसून के पहले 4 स्पेल के असरात ताहाल बाकी हैं। 5वां स्पेल भी जोरदार होगा। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। नदी नालों में तगयारी का अलर्ट जारी। शहरियों को दरियाओं, समंदर और नदी नालों से दूर रहने और पहाड़ी इलाकों के सफर से गुरेज की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। तर्जुमान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक के मुताबिक चल्लास में दरियाए सिंध से एक खातून की लाश मिली।
बाबूसर में बह जाने वाले सयाहों में से किसी एक की हो सकती है। अफवाज पाकिस्तान का सर्च ऑपरेशन भी जारी। उधर दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अटक में पुलिस चौकी दरियाए सिंध में बह गई। तौसा, तरबेला, कालाबाग, चश्मा, गुड्डू और सखर बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। शाहराहों की बहाली का अमल जारी। सारिहा सवात इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर मिनोआन अमल किया जाए। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का IG को खत। सवात पुलिस की गफलत और दफा 144 पर अमल दरामद न कराने पर इंक्वायरी की हिदायत। खत में लिखा, रिपोर्ट के मुताबिक मुतल्लिका ऑफिसर्स और एहलकारों के खिलाफ 60 दिन में कार्रवाई की जाए। 30 दिन में कानून और जवाबित की खामियां दूर करके नया निज़ाम वज़ा किया जाए। दरिया किनारे सेफ्टी के लिए नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी 30 दिन में नाफिज किया जाए। पुलिस को सख्ती से दफा 144 पर अमल दरामद की हिदायत। वार्निंग साइन बोर्ड भी नस्ब करने की हिदायत की गई। मुल्क में पोलियो के मजीद 3 केसेस रिपोर्ट। NEOC के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 2 और सिंध में 1 नए पोलियो केस की तस्दीक हुई। शुमारी वज़ीरिस्तान, लकी मरवत और उमरकोट से पोलियो केसेस की तस्दीक हुई। रवा बरस पोलियो केसेस की मजबूरी तादाद 17 हो गई। वालिदैन हर मुहिम में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं। पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब प्रोग्राम आलमी सतह पर सराहा जाने लगा। आलमी बैंक, यूरोप और दीगर ममालिक का मनसूबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में मनसूबे का जायजा। व्हीकल ट्रिप काउंटिंग सिस्टम और ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम पर ब्रीफिंग। पंजाब भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। चंद अजला में सफाई के बारे में शिकायत का अजाला करेंगे। दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को निकाल बाहर किया जाए। हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। सेफ सिटी कैमरों से सफाई की मॉनिटरिंग की भी हिदायत। वज़ीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की सरबराही में वक्त का दौरा चीन। बीजिंग में चीनी वज़ारत ख़ारजा ने इस्तकबाल किया। चीन की पहली सरकारी मस्जिद का दौरा कराया गया। इस्लामिक एसोसिएशन ऑफ चाइना के चेयरमैन और आला हुकाम से मुलाकात। हुकाम ने बताया, चीन में 35,000 मसाजिद, 55,000 इमाम हैं। कुरान और हदीस के चीनी तर्जुमे दस्तयाब हैं। 10,000 अफराद चीन से हज के लिए गए। बैरिस्टर सैफ ने चीनी मजहबी कायदीन का शुक्रिया अदा किया। उरुमची, काशगर और बीजिंग के दौरे को मुफीद करार दिया गया। चीनी कायदीन को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वर्ल्ड बैंक के वफ्द का कराची में एयरलाइन BRT मंसूबे का दौरा। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने इस्तकबाल किया। वफ्द को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। कहा, एयरलाइन से अवाम को तेज़, सस्ती और महफूज सफरी सहूलियात मिलेंगी। शहरियों की नकलो हरकत बेहतर और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तसक्खर हाई स्पीड रेल मंसूबे पर भी काम जारी है। हुकूमत हर चैलेंज से निपटने के लिए पुरअज़्म है। MQM को हल्के में मत लो, हमारी जमात बहुत मजबूत और मुनज़्ज़म है। मसनूई ताकत के बलबूते पर खुद को सिंध का वारिस मत समझें। फारूक सत्तार की सिंध हुकूमत को तनबीह। बोले पीपल्स पार्टी के बड़ों ने कहा कि कराची हमारी जिम्मेदारी नहीं। कब्जा मेयर कहता है कराची के अंदरूनी इलाके मेरी जिम्मेदारी नहीं। शहर का कोई इदारा सूबाई हुकूमत की राहली से बच नहीं सका। पूरे कराची को तबाह करके रख दिया है। दिन दहाड़े डकैती होती है और पुलिस तमाशाई बनी रहती है। हज़ारों पुलिस वालों को अंदरूनी सिंध से उठाकर कराची लाया गया। सब नंबर प्लेट्स के नाम पर भत्ता ले रहे हैं। पाकिस्तान में बिटकॉइन माइनिंग तवानाई से आलमी मईशत तक रसाई। पाकिस्तान की बिजली की पैदावार 46,000 मेगावाट है, जो तलब से कहीं ज्यादा है। गर्मियों में बिजली की तलब 26,000 और सर्दियों में सिर्फ 10,000 मेगावाट तक महदूद। पाकिस्तान में बिजली की तलब में मौसमी तग़य्युरात के बाइस इजाफी तवानाई को बिटकॉइन माइनिंग में इस्तेमाल किया जा सकेगा। बिटकॉइन माइनिंग बगैर दरामदात की आमदन का जरिया और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे का बाइस होगा। IPPs की सलाहियत का बेहतर इस्तेमाल मुल्की ग्रिड का इस्तेहकाम मुमकिन बनाने में मुआविन साबित होगा। खला की तस्खीर की जानिब एक और कदम। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च के लिए तैयार। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट 31 जुलाई को चीन के
जी चांग सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। सैटेलाइट से फसलों की निगरानी, ज़राअत की दुरुस्त मालूमात और शहरी मनसूबाबंदी की जाएगी। सैलाब, जलजले और ज़मीनी खिसकाव की पेश की वार्निंग में मदद मिलेगी। ग्लेशियर्स के पिघलाव और जंगलों की कटाई पर भी नजर रखी जा सकेगी। सीपैक समेत कौमी तरक्याती मनसूबों की निगरानी में सैटेलाइट अहम मुआविन होगा। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्पार्को के विजन 2047 और कौमी खलाई पॉलिसी का अमली इजहार है। पाकिस्तान ने क्रिकेट का सफारती मार्का फतह कर लिया। एशिया कप भारत से मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल। इवेंट 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। सदर एसीसी मोहसिन नकवी ने एशिया क्रिकेट कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का इवेंट में मुमकिन तौर पर 3 बार टकरा मुतवक्के है। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज मुकाबला 14 सितंबर को होगा। टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। 2 ग्रुप्स में तकसीम। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान की टीमें शामिल। ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें होंगी। इवेंट का इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के माबैन खेला जाएगा। कौमी टीम अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगी।